जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को लगातार आरआरबी एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के क्वेश्चन करवा रहा हूं। दोस्तों आज हम लोग मैथ में फिर से 10 क्वेश्चन करेंगे और ये 10 क्वेश्चन दोस्तों सरलीकरण से रिलेटेड हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा ही नहीं, मैं आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ आप एलपी टेक्नीशियन का हो, आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, हर प्रकार के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा सकते हैं। और बेहतरीन क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जिससे आपकी तैयारी भी हो सके और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी देख सकें। ठीक है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मात्र 10 क्वेश्चन है, आप 10 में 10 का स्कोर लेकर चलें। कितने क्वेश्चन कर पाते हैं लास्ट में हमें जरूर बताएं, ठीक है, ताकि आप मुझे भी पता चल सके कि आपकी तैयारी का किस लेवल तक है। पहला क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल का है। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, उनके वर्गों का योगफल जो है वो आपका 52 है, उनमें उनका योगफल क्या होगा। यहाँ पर एक बात बताइए आपको, अगर मैं बात करता हूँ यक्स वाई, अगर मैंने दो संख्या मान ली यक्स वाई, तो उनका गुणनफल आपको 24 दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो बताया गया दूसरी बात, उसने कहा कि उनके वर्गों का योग, यानी कि अगर मैं वर्गों का योग बात करता हूँ तो यक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, इनका जो मान दिया है वो आपको कितना दिया है, तो आप कहेंगे 52 दिया है, ठीक है। अब आपको अगर फार्मूला पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान से कर लेंगे। फार्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और उसने पूछा क्या है, उनका योग, यानी कि एक्स प्लस वाई का आपसे मान पूछा, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही तो होता है, बिल्कुल से होता है। अब आप इसमें वैल्यू रख दें, ठीक है। यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसकी वैल्यू कितनी दी है, आप कहेंगे 52 दी है, कितनी है, ये आपके पास 52 आ जाएगी, ठीक है। प्लस में 2 गुणे एक्स वाई का मान कितना है 24, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 48 लिख दूँ, आप लोग समझ जाएंगे। प्लस में कितना है 48, भाई एक्स वाई का मान कितना है 24 और 24 दूना 48, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 8 2 10 5 4 9 1 10 100, यानी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो आपके पास आ गया वो कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया, ठीक है। स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, ये 10 का मान है, यानी कि कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया, तो आप साफ साफ कहेंगे 10 आ गया। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन दोस्तों बहुत बेहतरीन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो आप आरपीएफ कांस्टेबल दें, एलपी टेक्नीशियन दें, आरपीएफ एसआई दें, ठीक है। मैं अपने पास से कोई क्वेश्चन नहीं लेकर, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कांस्टेबल का एक और क्वेश्चन देखिए, क्या यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने से 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा। उस क्वेश्चन कुछ नहीं, आपसे कह रहा है कि मान लिया एक संख्या यक्स है, ठीक है। अब कह रहा है यक्स के 5 गुने, तो यक्स का 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। यक्स के 5 गुने में 10 घटाया जाए तो 10 माइनस कर दीजिए, ठीक है। 10 घटाया जाए तो वह संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने से मिलने वाली संख्या के बराबर हो। उस संख्या के 4 गुने से 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होता है, ठीक है। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं, सॉल्व कर दीजिए। भाई ये 10 माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। यानी कि अगर 4x 5x में से जाएगा तो कितना बनेगा, तो आप साफ साफ कहेंगे यक्स बनेगा, ठीक है। और ये 10 जो माइनस का है इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, तो x बराबर कितना आ गया 18 आ गया। ऑप्शन नंबर बी 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, सरल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको तैयारी बेहतरीन करना है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आती है। अब आपको ये पता होना चाहिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या भाई 100 होती है, यही तो होती है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। आइए अब कह रहा है किसी संख्या के 8 गुने में, तो मैंने वो संख्या मान ली यक्स, ठीक है। यक्स के 8 गुने में अगर मैंने 4 जोड़ दिया है तो वह संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है, भाई 100 प्राप्त हो गई। बस सॉल्व है, आपका क्वेश्चन खत्म है। ये 4 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 8 x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 96, x बराबर कितना है, ये 96 होगा, ठीक है। तो x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 12 ठीक 96, x बराबर कितना है 12 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन जब भी हैं तो आपको बस सॉल्व करना है इन क्वेश्चनों को। कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है, ये देखिए अगला एसआई का क्वेश्चन है। बताइए किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है, तो संख्या क्या है। मैंने मानी संख्या दोस्तों यक्स है, ठीक है। अब यक्स का 1/4 यानी कि बटे 1/4 आ जाएगा, का 2/3 तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। 2/3 का जो योग मतलब 2/3 जो है वो 32 है, इसका मान कितना दिया है 32 दिया है। बस काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। भाई 2 से इसको काटोगे ये 2 पर चला जाएगा, और ये कितना है 2 3 6, अब 6 की मल्टीप्लाई होगी और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, हासिल लगा 1 6 3 18 1 19 152 192। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी है। उम्मीद है आप लोग समझ गए, बस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। भाई मैं आपको फिर से अगर समझाऊं, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। बस यहाँ पर थोड़े भाई इधर जो नीचे होता है कि मल्टीप्लाई हो जाती है, 32 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, क्या दो सहभागियों ने यम और एन ने एक का। अगर आपने एलपी टेक्नीशियन जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाए थे, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो लिंक प्लेलिस्ट में दिया, वहाँ से देख लीजिए। उसमें ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैं सीरियल से करवा रहा हूँ तो इसमें भी करवा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों ने शायद ना देखा हो। यम ने एक कार खरीदी। यम ने बतौर अपने हिस्से की
कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया। यम ने यन की तुलना में 31,540 रुपये कम दिए कार की लागत। एक बात बताइए, उसने क्या क्वेश्चन ने कहा है, समझिए यहाँ पर कह रहा है यम ने एक कार खरीदी, यम ने बतौर अपने हिस्से की कार की लागत के 3/7 दिया। मैंने क्या माना, जो पूरी कार है, पूरी कार कितने की है, तो आप बोलेंगे पूरी कार 7 रुपये की है, 7 की है, ठीक है, 7 की है। और उसमें से यम कितने रुपए दे चुका है, यम ने दिए हैं 3 रुपया, क्योंकि उसने कहा है कार के लागत के 7/3। अगर कार की लागत मैंने 7 रुपया मानी और 7 का 3/7 कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 3 ही तो होगा। तो यम ने कितना रुपया दिया, आप कहेंगे यम ने दिया 3 रुपया, यम ने दिया 3 रुपया। एक बात बताइए, आप कहेंगे क्या भाई, जब कार पूरी 7 रुपये की थी, यम 3 रुपये दे चुका है, तो यम ने कितना दिया होगा, तो यम ने दिया 4 रुपया दिया होगा, यम ने कितना दिया होगा, 4 रुपये दिया होगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए, कह रहे यम ने यन की तुलना में 31,540 रुपये कम दिए। अच्छा, यम ने कितना दिया, 3 रुपया, यन ने दिया 4 रुपया, कितना कम, आप कहेंगे 1 कम, 1 ही तो कम है, और 1 की वैल्यू आपको दी कितनी है, 31,540 रुपये, 31,540 रुपये। अब कह रहा कार की लागत आपने मानी कितनी थी, 7 मानी थी ना, तो भैया 1 का मान जब 31,540 है तो 7 का मान कितना होगा, 31,540 की मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 7 चौको 28, 7 5 35, 35 2 37, तो 7 वाला ऑप्शन तीनों है, तो ऑप्शन हाथ से लगा 3, 7 तियाँ 7 इक्कन 7 3 10, 0 हाथ से लगा 1, 7 तियाँ 21, 1 22, 22 200 0 780, ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर है। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बस आपको अपनी ये तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है और सटीक से लगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये और देखिए एलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन है। कह रहा 23 सही 2/7 मीटर लंबी 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई जाती है, तो बड़ी छड़ की लंबाई कितनी है। अगर मैं अपनी बात बताऊं, अगर आप भी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे तो सटीक से आंसर यही लगा देंगे, कुछ आपको नहीं सोचना। अब आपको एक क्वेश्चन कैसे सोचना है बताइए। देखिए, जब भी गुणा दोस्तों होती है, जो 23 सही है और 15 सही है, तो जो गुणा होगी वो हमेशा 23 और 15 में होगी, 23 और 15 में होगी। यानी कि अगर गुणा 23 और 15 में होगी तो 2 सही 2/7 है वो हमेशा ए ही रहेगा, क्योंकि ये तो कटेंगे, इनमें किसी में 2/7 नहीं, इसी ऑप्शन में है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको सरल करके बता देता हूँ भाई। 23 छड़ें हैं, एक छड़ की लंबाई कितनी, 23 सही 2/7, 23 सही 2/7 है, इसकी 15 छड़ें। अच्छा, एक बात बताइए, आप किसी छड़ की लंबाई 2 है, 2 मीटर की एक छड़ है, और वैसे ही आप 15 छड़ें जोड़ना चाहते तो क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करवा दें भाई, 30 लंबी आ जाएगी। लेकिन उसने कहा 23 सही 2/7 एक छड़ की है और 15 छड़ आपको जोड़नी, तो 15 से मल्टीप्लाई। अब इसमें मल्टीप्लाई 2/7 में नहीं करवानी, अगर आप इसको करवा कर देखें, अगर आप देखो इसको 23 से मल्टीप्लाई करवाइए, फिर 2 जोड़िए, फिर उसमें 15 की मतलब मल्टीप्लाई करवाइए, और फिर उसमें भी आप क्या करिए, फिर उसमें भाग दीजिए, तो आपका आंसर फिर भी यही आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, 2/7 ऐसे रखना, 15 की इसमें मल्टीप्लाई करवा दिए, तो ये अगर आप इसमें 15 3 45, फिलहाल राइट आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। तो आपको इसमें मल्टीप्लाई अब करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से लगाएंगे ना, तो 7 3 21, 21 2 कितना हो जाएगा, तो 7 3 21, 21 2 कितना होगा, आप कहेंगे 23, 23 का 3 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना होगा, 14 2 16, ठीक है, और बटे का 7 है, गुणे का 15। अब मल्टीप्लाई करवाइए, 15 3 45 के 5 हासिल कितना लगा, आप कहेंगे 15 45 हासिल लगा 4, ठीक है। 15 छक्का 90, 90 4 94 हासिल लगा 9, 15 इकन 15, 15 और 9 आ जाएगा 24, ठीक है, और बटे का कितना है 7। भाग दीजिए। अब अगर आप भाग देंगे 7 से, तो 7 3 21, कितना बचा, 3 बचा, 7 चौको 28, 7 चौको 28, कितना बचा, 6 बचा, 65 होगा, 7 9 63, कितना बचा, 2/7, ठीक, वही आया है। और आपको ऐसे देखकर आप 2/7 जब था, ऐसे ही देखकर 2/7 था, इसको आप लगा सकते थे, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पर चलते, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या, देखिए 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के स्थान आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का जो योग है वो 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर इस ऑप्शन को देखेंगे तो सब में अंकों का अंतर 4 है। एक बात बताइए, उसने क्या पूछा है कि अगर वो संख्या है, मान लिया मैंने 37 संख्या है, 37 और इसके अंकों को बदलिए, तो इसके अंकों को जब बदलेंगे तो 73 बनेगा। इनका योग कितना बनना चाहिए, तो 7 3 10, 7 3 10, मेरे पास मात्र 110 बन रहा योग, यानी कि ये आपका आंसर नहीं है, दोनों आंसर नहीं, दोनों कट गए। क्योंकि उसने क्या कहा भाई, कहा है
दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग, यानी कि दो अंकों की संख्या मैंने 37 ली और इसके अगर स्थान बदले तो 73 हुआ ना, और इनका जो योग दिया है वो 110 है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा वो 132 होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन नहीं। अब 84 को ले, ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से लगाएं जल्दी लगेंगे। अब बताइए, देखिए 84 है और इसमें क्या करना है, आपको 48 जोड़ देना है, 8 4 12 और 8 4 12 1 13, लिया खत्म ऑप्शन नंबर बी। जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी होगा, ठीक है, बस ऑप्शन से। और अगर आप ऐसे लगाना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल कहने का मतलब क्या बोलते हैं उसे, बिल्कुल प्रॉपर वे से, तो आप कैसे लगाएंगे। देखो पहली संख्या आपको क्या माननी भाई, अगर दो अंकों की संख्या को हम मानते हैं तो 10x + y मानते हैं, यही तो मानते हैं, ठीक है। और इनका अंतर कितना है, x - y का मान 4 आपको दिया है इस तरीके से। अब उसने क्या कहा, इनके अंकों को बदलिए, तो पहला हो जाएगा x + 10x + y, 10x + y और प्लस, क्योंकि अंकों के योग पर लें तो 10y + x, और इनका मान आपको कितना है 132। यहाँ से x + y प्लस में निकालेंगे और x y इनमें तुलना करेंगे तो भी आपका आंसर 84 ही आएगा। राइट आंसर आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर फिलहाल चलते हैं। अगला ये देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन परिमेय संख्या के बहुत पूछते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो, एलपी टेक्नीशियन हो। अभी आप देखेंगे मैंने टेक्नीशियन के क्वेश्चन लिए। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या अगर क्या होती है, अपरिमेय और परिमेय की बात करते हैं। देखो अपरिमेय, इसमें आपसे कह रहा परिमेय संख्या नहीं, यानी कि अपरिमेय का पूछा है। तो अगर अपरिमेय की मैं बात करता हूँ, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में ना लिखी जाए। एक मिनट दोस्तों, P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है, ठीक है, P/Q के रूप में अर्थात व्यक्त नहीं की जा सकती, वही तो आपकी क्या होगी, वही तो अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट पर चलते हैं। इनमें से बताना, देखिए टेक्नीशियन ने पूछा कि इनमें से अपरिमेय बताना है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको बतानी। देखिए अगर मैं अपरिमेय की संख्या की बात करता हूँ तो ये क्या है, ये 4 का मान है, ये किसका मान है, ये 8 का मान है, 8 का मान है, ये 8 का, माफ़ी चाहूँगी 8 का मान ये नहीं है, ये 64 6, ये तो टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, ये 8 का है और 64 का स्क्वायर, यानी कि ये इसको आप 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 नहीं, इसको 2 के रूप में कहाँ लिख पाओगे, इसको 2 के रूप में लिख सकते। चलिए मैं तोड़ के सबको बता देता हूँ, आप लोग चिंता ना करें। देखो अब 64 है, 64 को क्या लिख सकते हैं, 3 के रूप में लिखना है, यानी कि 8 की पावर अगर मैं लिखूँ 8 दूनी 16 दूनी 4 की पावर कितना आ जाए, 4 की पावर 1/3, 4 का क्यूब होता है, 4 × 16 = 64, यानी कि ये क्या है दोस्तों, 4 का क्यूब है। अगर 4 का क्यूब है तो कहने का मतलब ये 4 अपरिमेय संख्या है भाई, अंडर रूट क्योंकि है ना। अच्छा 64 8 का स्क्वायर होता है, खत्म। उसके बाद बात करते हैं इसको, आप इसको 64 को 6 के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो आप क्या क्या बोलेंगे भाई, 64 को, 64 मतलब क्या होगा, 64 मतलब 1/6, यही तो होता है इसका मतलब, ठीक। अब 64 को 6 के रूप में क्या लिख, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, और इसका भी 1/6, यानी 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका मान कितना है 2। लेकिन आप इसको नहीं लिख सकते, 64 को आप 1/4 अगर है तो किस रूप में लिखेंगे, अगर 2 के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर कितना हो 6, और अगर 4 के रूप में है तो 4 का क्यूब होता है, यानी कि ये क्या है, एक आपकी ये अपरिमेय संख्या है, ये क्या है अपरिमेय संख्या, इसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। राइट आंसर क्या है आपको, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से इकाई, एकक मतलब होता है इकाई अंक, क्या दोस्तों, इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो यहाँ पर आपको 3 पकड़ना है, यहाँ पर 2 पकड़ना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो 3 का पावर 36 -2 का पावर 20। एक बात आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है, इनको 4 से विभाजित किया जाता है, लेकिन अगर ये सभी संख्याएं 4 से पूर्णतः कटती हों तो क्या कर लेना है, अगर ये पूरी 4 से कटती हो तो क्या करना है भैया, तो 3 का पावर 4 लेनी है और 2 की पावर क्या लेनी, 4 लेनी है। 3 की पावर 4 क्या होती है, तो आप कहेंगे 3 की जो पावर 4 होती है वो आपकी 81 होगी, 3 3 होती है 27 3 81, कितना होगा 81। 2 की पावर 4 होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 81 में से अगर 16 जाएगा तो 65 बनेगा, कितना बनेगा 65, क्या बनेगा 65, और उसका 65 का भी इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो ये थे आज के एलपी टेक्नीशियन, एलपी CBT फिजिक्स मैथ, मतलब हर प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो रेलवे मतलब खासकर आरपीएफ कांस्टेबल और एलपी के क्वेश्चन में लेकर आता हूँ। टेक्नीशियन हो गया, एलपी के जो भी आपके एग्जाम जैसे मैकेनिकल वाला भी होता है उसके क्वेश्चन लेकर आता हूँ। 10 में से आपने कितने किए, कितने क्वेश्चन अच्छे लगे, लगातार ऐसे क्वेश्चन आपको अगर चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और भी कल जैसे मैंने ज्योग्राफी का एक वीडियो लिया था, लिंक आपको नीचे सभी दिए हैं, एलपी का प्रीवियस क्वेश्चन और एलपी के सारे वीडियो, बाकी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई उसका भी लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप देखिए, आपको लगेगा कि हाँ वाकई में एक बेहतरीन
आप तैयारी करना चाहते हैं। लगातार क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन बन सके। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको ऐसे लगातार वीडियो चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।